तो चलिए अब हम सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे हम दिल्ली से टेक ऑफ किए थे और गुरुग्राम के कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से। तो अभी हम आपको सूरत के नज़ारे दिखाते हैं। ये ताप्ती रिवर है। इस रिवर को पार करने के बाद आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। सूरत का डेवलपमेंट देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहले मैंने आपको अहमदाबाद का डेवलपमेंट दिखाया था, अब सूरत का देखिए। वो सूरत जो कभी गंदगी के लिए जाना जाता था, यहाँ प्लेग फैला था। आप गूगल करके देख लीजिएगा कि सूरत में प्लेग कब हुआ था, आपको जानकारी मिल जाएगा। अब ये सूरत इंडिया का सबसे साफ सुथरा और डेवलप सिटी में गिना जाता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से डेवलप था, जी नहीं। हीरा पॉलिशिंग का काम चल रहा था, टेक्सटाइल के उद्योग धंधे थे, लेकिन अभी ये पूरे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अब धीरे धीरे आपको नज़ारे दिखने शुरू हो गए। आप जब डेवलपमेंट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, ऑफिसेज, फैक्ट्री, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए और खुद फील करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको लगेगा जैसे मोदी जी ने भारत का पूरा पैसा गुजरात में लगा दिया। वोट तो लिया बिहार से, यूपी के लोगों से, खुद गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़ा और वहाँ से एमपी बनते हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए। तो देखते रहिए कि कितना काम हुआ है सूरत में और कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे। ये रिवर पे जो ब्रिज देख रहे हैं वो देखिए, और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देखिए। वोट लेंगे यूपी बिहार से, डेवलपमेंट कहाँ होगा गुजरात में। और बिहार यूपी वालों के नसीब में क्या है? ट्रेन में धक्के खाना, ट्रेन में लटक के गुजरात जाना और गुजरातियों से गाली भी सुनना। आपने छठ पूजा में देखा होगा कैसे लोग भटक रहे थे, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं था। जानवरों को भी इस तरह से नहीं लाया जाता है, उस तरह से ट्रेन में लटक के वो छठ पूजा के लिए बिहार आ रहे थे, क्योंकि बिहार में रोजगार धंधे नहीं है। रोजगार धंधे यहाँ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए। नदी पार करने से लेके हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आपको लेके चल रहे हैं, और देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं कह रहा हूँ उसमें क्या गलत कह रहा हूँ। और आप खुद भी अंदाज़ा लगाएंगे कि मोदी जी ने क्या कमाल किया है, क्या करिश्मा कर दिया भाई साहब। ये मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या इंडिया के, इसी से पता चलता है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी गुजरात को चमकाएंगे, बिहार को नहीं चमकाएंगे, क्योंकि गुजरात से जीत के आए। ये देखिए, ये देखिए नज़ारे, फील करते रहिए। कितना बोलता है तो पैसेंजर नाराज हो जाएंगे बगल में बैठे हुए, दूसरे पैसेंजर उठ के आ जाएंगे। तो ये देखिए, आप लोग फील कीजिए। सूरत में हीरे का, पूरे वर्ल्ड के डायमंड व्यापार का 99% यहीं से होता है। 90% से ऊपर का व्यापार सूरत से होता है। पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सूरत में। और आप अमेजन से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए तो स्टार्टिंग जो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है सूरत होता है। मैं बहुत सारे कुछ खरीदता हूँ, यहाँ तक कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेने की कोशिश किया तो सूरत से आता है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेने की कोशिश किया तो सूरत से आया। तो अब वहाँ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, फैक्ट्री बहुत है वहाँ पे, और फैक्ट्री को बढ़ावा दिया गया है उद्योग धंधा लगाने का। ये देखिए, ये देखिए हाई राइज बिल्डिंग देखिए। इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, मुंबई में भी नहीं मिलेगा, जिस तरह से सूरत डेवलप हुआ है। आप देखते रहिए। और जब
और जब इतने सारे उद्योग धंधे हैं तो बाहर के लोग भी आएंगे, और बाहर के लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो ये जितने भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहे हैं बड़े बड़े, और हाउसिंग सेक्टर वाले बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं और महंगे फ्लैट बेच रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिल रही है। डायमंड के कारोबार में पॉलिश करने वालों को भी अच्छी सैलरी मिल रही है, कपड़ा का व्यापार करने वाले को भी अच्छी सैलरी मिल रही है। और बाहरी लोग, ज़्यादातर बाहरी लोगों का कब्जा है सूरत पे। डेवलपमेंट तो हुआ, कब्जा बाहरी लोगों का हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग ही पलायन करके गए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। अब लैंडिंग तो हो गया है, एयरपोर्ट पे क्या दिखाई देता है देखते हैं। एयरपोर्ट का भी विकास हुआ है, अब यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू किया जाएगा। एक इक्का दुक्का हो भी रहा है, और टर्मिनल बिल्डिंग नया बनाया गया है। पिछली बार आए थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो बहुत खूबसूरत बनाया है। और बाहर के जो अप्रोच रोड है एयरपोर्ट का, बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। और बीरू के तरफ कैमरा क्यों गया, बीरू के हाथ पे, यही सब है, हिला देता है। समान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें, आपसे निवेदन है। विमान में निकलने से महसूस कीजिए और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जांच कर लें सूरत ताकि आपको कोई भी जरूरी सामान जैसे वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अभी हम इधर 2 दिन रहेंगे, हमारे सभी अतिथियों प्लान है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो मेरा काम पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ से हम निकलने के बाद जाएंगे नौसारी बाई रोड। नौसारी से आने के बाद हम जाएंगे टेक्सटाइल मार्केट, वहाँ कुछ शॉपिंग करेंगे, वो सब पर्सनल काम है। और उसमें जो वीडियो होगा वो आपको मिलेगा। और अगर काम आज खत्म हो जाता है तो आज ही शाम को वापसी करेंगे दिल्ली, या कितने बजे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ सूरत में रह के हम करेंगे क्या, होटल में सो के क्या करना है, उससे अच्छा तो अपना घर है, तो निकल ले। आपका दिन सुखद रहे। पूरा लंबा टैक्सी कर रहे हो भाई, जल्दी लगाओ ना। लैंड किया अदर डायरेक्शन में विंड के कारण, तो इधर से करते तो सीधे लैंड करते और मोड़ के ले आते टर्मिनल बिल्डिंग। Our team will assist you promptly after the guest have deplane. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. Guests with Emirates take flight with any Air India Group airline and consider contact our arrival assistance desk. Thank you for flying with Air India Express and have a pleasant day. नमस्कार, डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करें और भारत के 14 हवाई अड्डों में शीघ्र टर्मिनल प्रवेश, बोर्डिंग और समर्पित गेट की सुविधाएं पाएं। धन्यवाद। Dear guests, download the DG Yatra app for quick terminal entry, boarding and dedicated gates at 14 airports across India. तो चलिए हम आ गए सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आपका स्वागत है। नहीं वैसे छोटा है अभी, और बहुत डेवलप होगा और फ्लाइटें बढ़ेगी। सूरत पे लैंडिंग के समय जो हमने देखा है ना बाहर के नज़ारे, वो चौंका दिया है मुझे। हम चौंक गए, समझे।
डेवलपमेंट देख के हम चौंक गए हैं। पूरे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब सूरत ही बन के रह गया है, फैक्ट्री। चलो भाई चलो, चलिए। फिलहाल तो हम बाहर निकलेंगे, टैक्सी लेंगे और आगे जाएंगे। उससे पहले वॉशरूम जाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट में हम परेशान हो गए भाई, तो लोग अपना बैगेज लेंगे, मेरा कुछ है नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।